दुनिया देख रही है, दीवाना चला जा रहा है, आंखें बंद है, रास्ते की तरफ देख नहीं रहा, खिरामा खिरामा चला जा रहा है। अचानक एक तवाइफ है जिसका हुस्न, जिसकी तारीफ करने वाला एक उसका आशिक बगल में बैठा हुआ है, उसने उसके हुस्न के चर्चे कर रहा है, उस फाहिशा औरत की खूबी बयान कर रहा है, कह रहा है तुम्हारी जुल्फें कितनी प्यारी है, कह रहा है तुम्हारी आंखें कितनी चमकदार है, तुम्हारे रुखसार कितने हसीन है, तुम्हारा जिस्म कैसा है, तरह तरह की तारीफ कर रहा है। और जब वो चेहरे की तारीफ कर रहा था, यहां वो तारीफ कर रहा है और ये मजजूबे कामिल कदम बढ़ाता चला जा रहा है, उसे तो होश ही नहीं है कि आगे क्या है। अचानक उसका पैर पड़ता है, जैसे ही पैर पानी में पड़ा, एक छींटा उछला और उछल कर उसी तवाइफ के रुखसार पे आ गया। जैसे ही रुखसार पे छींटा लगता है, उस आशिक ने देखा कि मेरी महबूबा के चेहरे पर ये निशान आ गया, ये धब्बा आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ, सीधा गया उस मजजूबे कामिल के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। जैसे ही थप्पड़ मारा, न उसने डांटा न झगड़ा किया, आसमान की तरफ नजर उठाई और नजर उठा के मुस्कुराया, आगे बढ़ जाता है। जब वो मुस्कुरा के आगे बढ़ा है तो यहाँ ये शख्स आगे ऊपर छत पे जाता है कि कोई कपड़ा लेके आओ, और कपड़ा लाकर अपनी महबूबा के रुखसार पर लगा हुआ दाग हटाओ। दाग हटाने के लिए कपड़ा लेने गया, छत में चढ़ा ही था कि पहली सीढ़ी उतरना चाहा, लड़खड़ा के जमीन में आ गया, रूह निकल जाती है, तवाइफ बेकरार हो जाती है। अभी अभी तो अच्छा था, अभी अभी मर गया, अमा जिंदगी का भरोसा नहीं है। लोग बातें किया करते हैं हम नमाज पढ़ेंगे, 40 साल के बाद कोई ये कहता है हम रोजा रखेंगे, शादी के बाद कोई ये कहता है कि हम दाढ़ी रखेंगे, मगर शादी के बाद कोई ये कहता है माँ बाप की खिदमत करना शुरू करेंगे, मगर आज के बाद कल से करेंगे, हम वलियों की खिदमत करेंगे, मगर बाद में तुम बाद में क्या करोगे, एक पल का भरोसा नहीं है। अभी सही है और अभी रूह निकल जाए, ये कोई जानने वाला नहीं है। तो जो वादा करना है, जो अहद करना है, जो नेक काम करना है, आज ही से इरादा करो। क्योंकि लोग जो ये कहा करते हैं हम कल से नमाज पढ़ेंगे, कोई कहता है कल से ये काम करेंगे, कोई कहता है कल से अच्छा काम करेंगे, ये शैतान का हरबा है, कल कभी आता नहीं है। अगर इरादा करो तो अभी से करो कि हम अभी से नमाजी बन जाएंगे, हम अभी से अल्लाह के वली के नक्शे कदम पे चलेंगे। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से भी चला, ऊपर चढ़ा था, वो तवाइफ कह रही है, आंखों में आंसू हैं, अभी अभी तो अच्छा था, अभी मेरे गेसू की तारीफ कर रहा था, अभी मेरी आंखों की तारीफ कर रहा था, अभी मेरे रुखसार की तारीफ कर रहा था, ये अचानक क्या हो गया। नब्ज पर हाथ रखा, रूह निकल चुकी है, भागी भागी जा रही है, सोच रही है हो ना हो उस बाबा ने कुछ हरकत की है, उसी ने बद्दुआ की होगी, यकीनन उसकी बद्दुआ का असर है कि मेरा चाहने वाला जमीन में गिर के मर गया। वो पीछे दौड़ रही है और ये अल्लाह का वली जा रहा है। एक हलवाई की दुकान के पास पहुंचता है, जो हलवाई इस मजजूबे कामिल की बड़ी इज्जत करता था, बड़ी कदरत करता था। दूर से देखा कि मजजूबे कामिल आ रहे हैं, दूध लेकर आ गया, गिलास में दूध लेकर हाजिर हो गया, हुजूर से कबूल फरमाए। आपने दूध पिया, गिलास हाथ में रखा, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुरा दिया, कहा ए परवरदिगार तेरी शाने बेनियाज़ी के कुर्बान, मौला कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है, ये भी तो तेरा करम है, मगर तेरी रजा पर मैं राजी हूं, जिस हाल में तू रखे मैं उसी हाल पे राजी हूं। इतना कहा है, तवाइफ आ गई है, उसने दामन पकड़ लिया, ए बाबा तुमने बद्दुआ की, मेरा चाहने वाला खत्म हो गया, जो बहुत ज्यादा चाहता था, मेरे हुस्न जमाल के चर्चे करता था, तुमने बद्दुआ कर दी है, यकीनन तुमने अपने मालिक से कहा है और ये सजा मिल गई है। आप फरमाते हैं, वो मजूब फरमाते हैं, ये बता जब तेरे रुखसार पर छींटा पड़ा था तो क्या तूने
ने अपने चाहने वाले से कहा था कि मुझे थप्पड़ मारे? कहा नहीं कहा था, कहा जैसे उसे गवारा न हुआ कि तेरे रुखसार पे थप्पड़ पड़ा, तेरे चाहने वाले को गवारा न हुआ, उसने मुझे थप्पड़ मारा, और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे चाहने वाले को ये गवारा न हुआ, इसलिए उसने उसे मार दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो राजी बरज़ाए इलाही हो जाए, ये वो हैं। इन्होंने दुनिया को ना देखा, दुनिया का जाहो हशमत नहीं देखा, दुनिया का जाहो जलाल ना देखा, मनसब की तरफ नहीं भागे हैं, इज्जत की तरफ नहीं गए हैं, हुकूमत की तरफ नहीं गए हैं। अरे ये हुकूमत की तरफ क्या जाए, हुकूमत छोड़ के जो अल्लाह की फकीरी में आ जाए तो बोलो उसे फकीरी अजीज है या बादशाहत अजीज है। मखदूम किचौछा ने बादशाहत को तर्क करके फकीरी इख्तियार की है। हजरत इब्राहिम अदहम बल्खी जो बादशाह है, बादशाहत को तर्क करके फकीरी इख्तियार की है। तो ये वो समझ वाले हैं जिन्हें मालूम है ये बादशाहत साथ में नहीं जाएगी, जरो जवाहरात साथ में नहीं जाएंगे, दुनिया की दौलत साथ में नहीं जाएगी, हुकूमत साथ में नहीं जाएगी। अगर कुछ जाएगा अल्लाह की रजा साथ में जाएगी, मुस्तफा की मोहब्बत साथ में जाएगी। इसलिए दुनिया को छोड़ दिया, खुदा की रजा और मुस्तफा की रजा पे अपने आप को वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ये खूब। वो है वली कामिल। सुभान अल्लाह दुनिया को नहीं सुभान देखा। मुझे याद आ रहा है, महमूद गजनबी का नाम सुना? बड़े जबरदस्त बादशाह गुजरे जिनके अंदर शान विलायत भी थी। महमूद गजनबी बादशाह जिनके अंदर शान विलायत भी थी। एक दिन दरबार में बैठे थे। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे सब लोग मिल के बताओ यार, क्योंकि मुझे ये लग रहा है पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं। आपकी लैंग्वेज कुछ और है, मेरी कुछ और है। ये हमारे अबू तुराब साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जरिए मैं आया। सुभान अल्लाह। ये जो अल्लाह के वली है ना, यही तो हमारी निस्बत है। हम निस्बत वाले हैं। निस्बत वाले हैं कि नहीं? वसीले वाले हैं। और वसीला जब पकड़ लिया जाता है तो आदमी चढ़ता है बुलंदी पे, बुलंदी पे चढ़ता है। और वसीला छोड़ के चढ़ा नहीं जा सकता, गिरा जा सकता है। अरे भाई एक जीना है, जीना है, सीढ़ी होती है। अगर उतरना है तो कूद के उतर सकते हैं, हाथ पैर टूट जाएंगे क्योंकि पस्ती की तरफ आ रहे हैं। बुलंदी की तरफ जाना है तो तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वसीले वाले हैं। हमने बुजुर्गों को वसीला बनाया है। जब ये वसीला, और आज जो हम आए तो हम भी वसीले से आए। बोलो वसीले से आए कि नहीं? ना आप हमें जानते ना हम आपको जानते। ये वसीला बने अबू तुराब साहब, तो इन्होंने सैयद साहब से मुलाकात करा दी, मास्टर साहब से मुलाकात करा दी, दारुल के असातिज़ा से मुलाकात कराई। तो ये वसीले के हम कायल हैं। और अल्लाह के वली का ये उर्से पाक है, ये भी वसीला है ना, वसीला है। तो इन अल्लाह वालों ने दुनिया को नहीं देखा, न दुनिया की दौलत देखी, न हुकूमत देखी, न जायदाद देखी। मैं अर्ज ये कर रहा था, महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बादशाह भी हैं, एक दिन दरबार में बैठे थे और बैठे बैठे बहुत अच्छे मूड में आ गए, खुश हो गए। ऐसा होता है ना, जब कोई अच्छा मूड होता तो आदमी कुछ भी कर जाता है। और फिर बादशाह अपने वक्त का बड़े खुशी खुशी आप फरमाते हैं, आज जिसको जो कुछ मांगना है मांग लो। क्या कहा? नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। खजानों के मुंह खोल दिए। एक बोरा भरा हुआ रखा है, उसमें चांदी ही चांदी, दूसरे बोरे में पूरा सोना ही सोना भरा, तीसरे में लालो जवाहिर भरे, एक में लालो याकूत हैं, एक में ज़बररुद हैं, एक में हीरे हैं, कीमती अशिया हैं। और उसके बाद बादशाह ऐलान करता है, जहां जितने दरबारी हैं, आज जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। सब मिलके बोलो यार, हमें भी अच्छा लगे कि आप सुन रहे हैं।
मैं आपका मेहमान हूं। क्या कहा? जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अगर यहां ऐलान किया जाए 100 का रख दें, एक 200 का रख दें, एक 500 का रख दें, 1000 वाला तो खत्म ही हो गया है ना। ऐसे नोटों की गड्डियां रख दें, लाइन से रख दें, और यहां इतने बड़े मजमे में कहे आओ, आज जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। आप वहां देखोगे कि यहां देखोगे? अरे बोलो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कहां देखोगे? अपनी जगह पे कि यहां? अरे माल यहां है, अपनी जगह छोड़ के यहां आ जाओगे। बादशाह ने ऐलान किया जो जिस पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी। दौड़ पड़े दरबारी, किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने चांदी पे रखा, किसी ने लालो याकूत पे रखा, किसी ने जमरुद पे रखा, किसी ने कीमती अशिया पे रखा। सब ने कहीं ना कहीं हाथ रख दिया। एक गुलाम कोने में खड़ा हुआ है, हाथ बांधे है, सर झुका हुआ है, आंखें बंद है, खामोशी से खड़ा है। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और उसके बाद कहा, ए अयास, तुमने ऐलान सुना कि नहीं सुना? अयास गुलाम खास था, घटाओ नहीं, बढ़ाए रहो। हाँ, मेहनत लगती, बहुत ज्यादा लगेगी यार। क्या समझे आप? कहा, ए अयाज, ये बताओ, तुमने ऐलान नहीं सुना? मैंने ऐलान किया जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी, तो आगे बढ़ो, हाथ रखो। कहने लगा, हुजूर, जो आपने ऐलान किया है उसके बारे में एक बार और सोच लीजिए। एक गुलाम ने जब बादशाह से कहा, बादशाह के तेवर बदल गए। कहा, अयाज, ये किसी और का ऐलान नहीं है, ये वक्त के शहंशाह का ऐलान है। जो मैंने कहा वो करूंगा, रख जिस पे हाथ रख देगा वो चीज तेरी हो जाएगी। कहने लगा, हुजूर एक बार और गौर कर लीजिए। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ मैंने गौर कर लिया। कहा, हुजूर तीसरी मर्तबा कह रहा हूं, फिर गौर कर लीजिए। बादशाह ने कहा, सुनता क्यों नहीं? अरे जब कह दिया तो कह दिया, तू जिस पे हाथ रख देगा वो चीज तेरी हो जाएगी, ये एक शहंशाह का ऐलान है। बड़े अदब से आया और आके पीछे से बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह। पीछे से आके बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बादशाह ने चेहरा घुमाया, चेहरा बदल गया। कहा, ए अयाज, दिमाग तो सही है, नादानी ना कर, बेवकूफ हो गया है क्या? कहा, हुजूर बहुत सोच समझ के फैसला किया है। कहा, ये तेरा सोचा समझा फैसला, ये तो नादानी का फैसला है। कहा, हुजूर नहीं, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि सोने पे हाथ रखूंगा चांदी चली जाएगी, चांदी पे हाथ रखूंगा हीरे निकल जाएंगे, हीरे पे हाथ रखूंगा लालो याकूत छूट जाएंगे, लालो याकूत पे हाथ रखूंगा कीमती अशिया चली जाएंगी। क्यों ना ऐसे पे हाथ रखा जाए कि जिसके कब्जे में सब है। हुजूर आप हमारे हो गए तो सारी दौलतें हमारी हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान औलिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये वही अल्लाह के वली हैं जिन्होंने दौलत को ना देखा, इज्जत को ना देखा, शोहरत को ना देखा, जमीन और जायदाद को ना देखा, मकान को ना देखा, बस नबी के कदम पकड़ लिए कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हमारे हो गए कायनात हमारी हो गई, जन्नत हमारी हो गई, पुल सिरात से गुजरने में आसानी हमारे लिए हो जाएगी, जन्नत के बागात हमारे हो जाएंगे, आप हमारे हो गए, सारी कायनात हमारी हो गई। अरे दिल से जरूरतों के कांटे निकल चुके हैं और जब आप मिल गए हैं तो किस चीज की कमी है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये वो अल्लाह। अल्लाह के वली हैं जो आप उनका ओर से मना रहे हैं। हर किसी का ओर से क्यों नहीं मनाते? हर किसी का ओर से क्यों नहीं मनाते? हमारे ये सैयद साहब बैठे हैं, सैयद बूरे शाह बुखारी रहमत मद्दज़िल्लहुल आली, उलमाए कराम भी, ये सब जानने वाले हैं। क्या कराम भी है, देखिए यहाँ माशाअल्लाह हर रंग मौजूद है यहाँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबका ओर से नहीं होता, अल्लाह के वलियों का ओर से मनाया जाता है।
और आज भी उर्स है ना, उर्स है ना हजरत, आज भी उर्स है। जानते हैं उर्स कब होता है? उर्स होता कब है पता है आपको? जिस तारीख में इनका इंतकाल हुआ था वही तारीख में उर्स होता है। समझ गए? समझ गए ना? नहीं समझे तो बताओ सब लोग। नहीं समझे तो बोलो ना, जब बोलोगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे? समझे? जिस जिस तारीख में अल्लाह के वली का विसाल होता है उसी तारीख में उर्स होता है। और मालूम है उर्स के माने क्या है? वो भी सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आपके जहनों के अंदर बात डाल दूंगा। उर्स के माने होते हैं खुशी, उर्स के माने होते हैं शादी। आप जरा ये दिमाग लगाइए, यहां उनका इंतकाल हुआ, आप खुशी मना रहे? अल्लाह के वली का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसत हुए और आप उर्स मना रहे, खुशी मना रहे? क्या ये खुशी का वक्त है? बोलोगे नहीं बोलोगे? ये खुशी का वक्त है? एक अल्लाह का वली दुनिया से चला गया जो हमारे रुश्तो हिदायत का पैगाम्बर था, जो हमारा रहबरे आजम था, जो हमें हिदायत का पैगाम दिया करता था, वो दुनिया से चला गया और आप उर्स मना रहे हो? क्या ये है खुशी का वक्त? अरे सर ही हिला दो, हम समझ जाएंगे, ना बोलो मुंह से। ये खुशी का वक्त है? सन्नाटे में आगे बोले ही नहीं रहा कोई। हमारे लिए गम का वक्त है, हमारे लिए गम है, मगर उनके लिए खुशी का दिन है। उनके लिए खुशी का दिन है। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए ये गम है कि एक अल्लाह का वली दुनिया से रुखसत हुआ है। मगर इनसे पूछो आज का दिन कैसा है तो ये कहेंगे कि आज ही का दिन वो है कि जिसके इंतजार और जिसके दीदार की तमन्ना उम्र भर करता रहा, कब्र में जा रहा हूं तो मुस्तफा का दीदार होने वाला है। इससे बड़ी खुशी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। यह है इसलिए खुशी का दिन। सैयद साहब। अच्छा दूसरी बात, जब ये अल्लाह वाले कब्र में जाते हैं सवाल किया जाता है मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? यही सवाल होता है, तुम्हारा दीन क्या है? इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? जब मोमिन जवाब दे देता है अल्लाह इरशाद फरमाता है नम कनो मतुल रूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। ये तो सुभान अल्लाह कहने वाली बात है ना? तो सब मिलके तेज आवाज में बोलो का सो जाओ ऐसे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। समझ गए ना? अब मुझे ये बताओ दुल्हन सोती भी है पहली रात के नहीं? बताइए हजरत, दुल्हन पहली रात सोती है? नहीं सोती। वो तो आहट पे कान रखे रहती है, कब उसके कदमों की आहट आए, कब मेरा महबूब आए, कब मेरे ख्वाबों का वो शहजादा आए जिसकी 20 साल से तमन्ना कर रही थी। वो उसके इंतजार में रहती है कि कब मेरा महबूब आने वाला है। पहली रात में दुल्हन सोती ही नहीं है। तो बोलो ये अल्लाह वाले क्या सो रहे हैं? मैं कहता हूं सो नहीं रहे हैं, बल्कि मुस्तफा के दीदार के इंतजार में हर वक्त मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत। और ये अल्लाह के वली बने कैसे? ये भी आइए, सब पूरी इन्हीं पे तकरीर होगी आज। ये अल्लाह के वली बने कैसे? मैंने बताया था इन्होंने अपनी तमाम रजा मर्जी को अल्लाह की रजा पे शामिल कर दिया। इन्होंने इबादत किया, इन्होंने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा, रसूल की मोहब्बत से सीने को सजा लिया। ऐसी इबादत की कुरान इनकी जबान में रक्स कर रहा है। कुरान के अल्फाज रक्स फरमा है,
हर वक्त कुरान की तिलावत है, नमाज है, नेका माल हो रहे हैं, इनकी फितरत में इबादत इलाही रच बस जाती है। फितरत, मैंने लफ्ज फितरत कहा है। फितरत जानते क्या है? फितरत क्या है? जिसे बदला नहीं जाता। एक छोटा गोद का जो बच्चा होता है, उसका काम क्या है? उसकी फितरत में है ग़िज़ा हासिल करना। छोटे बच्चे की फितरत में है ग़िज़ा हासिल करना। मां के आंचल से लगा है दूध हासिल करना मकसद। बच्चे को समझ नहीं है, बाप अगर उंगली देगा तो उससे भी दूध निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी फितरत में है ग़िज़ा हासिल करना, दूध हासिल करना। अब यही फितरत है, जबकि दूध उंगली से नहीं निकलेगा, मगर बच्चे की फितरत में यह शामिल है कि कैसे दूध निकाला जाए। अब यहां जरा गौर करो, जब तक ये दुनिया में रहे, अल्लाह वाले दुनिया में रहे, इबादत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, मौका लग गया तो हज भी कर लिया, ज़कात देते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, नेक अमाल बराबर करते रहे, जब तक दुनिया में रहे। और जैसे ही रूह निकली, जैसे ही रूह निकली, अब बंदा अमाल नहीं कर सकता। कर सकता है? बोलो भाई, कर सकता है? किसी की जान निकल जाए फिर वो नमाज पढ़ सकता है? रोजा रख सकता है? नहीं, मगर तिलावत सुन सकता है, अपना मकसद पूरा कर सकता है। अच्छा ये बताइए, आपने मछली खाई कि नहीं? हम थोड़े से सवाल कर लेते हैं भाई, मछली खाई कि नहीं आपने कभी? आप बोलते नहीं, यही खराबी। हाथ उठा दीजिए। अच्छा हाँ, आप समझ में आया, मछली खाई। अब हमें यह बताइए, आपने गोश्त खाया, कोई बात नहीं, कलेजी खाई, कोई बात नहीं, भेजा भी खा गए, कोई बात नहीं, सब्जियां खाई, कोई बात नहीं, मगर जब मछली खाते हैं तो ईमानदारी से बताना, मछली पेट के अंदर चली भी जाती है, उसके बाद भी प्यास लगती है कि नहीं? लगती है ना? हर खाने के बाद इतना आप पानी ना पियोगे, मगर जैसे ही पेट के अंदर मछली गई, अब उसे पानी चाहिए, क्योंकि ये पानी के अंदर रहने वाली है, इसकी फितरत में पानी है। जब तक जिंदा है तब भी पानी है, पेट के अंदर चली जाती है तब भी मांगती है। रूह तो निकल गई है, मछली तो मर गई है, मछली कट गई है, मगर फितरत के मुताबिक पेट के अंदर भी वो पानी मांग रही है कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, क्योंकि उसकी फितरत में पानी है। अब बेअन ही ऐसा ही समझ लो, ये अल्लाह के वली ऐसे हैं, इन्होंने ऐसी इबादत की है, इनकी फितरत में इबादत शामिल रहती है। जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक ये दुनिया में इबादत करते हैं, जब दुनिया से रुखसत होते हैं मजार के बगल में मस्जिद बना लेते हैं। बगदाद में मज़ारे गौसे आजम, बगल में मस्जिद, गरीब नवाज का दरबार, बगल में मस्जिद, साबिर पाक का दरबार, बगल में मस्जिद, वारिसे देवा का दरबार, बगल में मस्जिद, मखदूमे किछोचा का दरबार, बगल में मस्जिद, आला हजरत का दरबार, बगल में मस्जिद, और रमजान फकीर का दरबार, बगल में मस्जिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से साहब, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इनकी फितरत में बसा हुआ है कि इबादत ना करेंगे, मगर इबादत कोई करेगा तो सुनते रहेंगे और ग़िज़ा हासिल करते रहेंगे। यह है अल्लाह के वली।